बैठी हुई है, क्योंकि जब भी कोई चुनाव होता है, जब भी चुनाव नजदीक आते हैं तो जाहिर है कि ऐसे आरोप लगते रहते हैं, चाहे बीजेपी हो या फिर और पार्टियां ही क्यों ना हो, सब एक दूसरे पर आरोप लगाती हैं। लेकिन जो घोसी सीट है, जाहिर है कि चाहे बीजेपी के लिए बात हो या समाजवादी पार्टी के लिए बात हो, ये कहीं ना कहीं 24 का एजेंडा जरूर सेट कर रही है। इससे सेमीफाइनल मान रहे हैं बीजेपी और समाजवादी पार्टी दोनों ही। देखिए, उत्तर प्रदेश में यही आखिरी चुनाव, उसके बाद फिर सीधे लोकसभा का ही चुनाव होगा। उत्तर प्रदेश में बिल्कुल। और कोई उपचुनाव है नहीं, जहां तक मेरी जानकारी है। तो क्योंकि और कोई उपचुनाव है नहीं, तो एक ही चुनाव बचा है, उपचुनाव बचा है, जिसमें ये लोग अपनी अपनी रणनीतियों को, अपने अपने मुद्दों को धार देंगे। बीजेपी अपने मुद्दों को धार देगी, विपक्ष अपने मुद्दों को धार देगी। और क्योंकि विपक्ष का ही विधायक रहा है, तो विपक्ष भी कमजोर स्थिति में नहीं है। इसीलिए अखिलेश यादव जी ये कहने की स्थिति में आ पाए कि ये आगामी लोकसभा चुनाव के लिए एक तरह से सेमीफाइनल जैसा है, या इससे पता चलेगा कि राज्य की जनता का मूड क्या है। लेकिन अगर आप गौर से देखो तो कुछ सप्ताह, 10 से 15 दिन पहले तक अगर हम देखें, तो समाजवादी पार्टी का जो प्रत्याशी था वो ज्यादा मजबूत स्थिति में थे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का जो बूथ मैनेजमेंट है, जो नीचे के लेवल तक एक मिनिस्टर जा रहे हैं, उससे कहीं ना कहीं पर कुछ नाराजगी जो है वो अपने प्रत्याशी के लिए कम कर पाए हैं, क्योंकि दल बदलू का जो उनके ऊपर टैग लगा है। और दूसरा, पिछले 1.5 सालों में समाजवादी पार्टी के विधायक ने भी कुछ काम नहीं किया है जी। और दूसरी बात है कि उपचुनाव में ये जनता ये संदेश देगी कि हम किसके नजरिए की तरफ जा रहे हैं। लेकिन आमतौर पर उपचुनाव से सरकारें बदलती नहीं है, तो जनता ये भी सोच सकती है कि जिस सरकार, जिस पार्टी की सत्ता है, अगर इसको मत दिया जाए तो क्षेत्र का विकास ज्यादा गति से होगा। अगर समाजवादी पार्टी को मत दिया जाता है तो क्षेत्र की विकास में कोई परिवर्तन नहीं आएगा। इसलिए अगर समाजवादी पार्टी हारती है तो कोई बड़ी समस्या नहीं है। लेकिन अगर भारतीय जनता पार्टी हारती है तो बीजेपी के लिए बहुत बड़ी समस्या आएगी। सीएम से लेकर डिप्टी सीएम तक सब उतरे हुए हैं और लड़ाई बड़ी कांटे की है। क्योंकि आप समझ लीजिए, एक उपचुनाव में अगर प्रदेश के मुखिया को इतनी ताकत से लड़ना पड़े, ब्रजेश पाठक को तो वहां लगा दिया है, क्योंकि उनका जो इतिहास है, पूर्व में वो बसपा से आए थे और यहाँ पर दलित वोट बहुत प्रभावी है। दलित वोट जिसको चाहेगा वही विजेता होगा, क्योंकि मुस्लिम मत पहले से फिक्स कहा जाएगा, सवर्ण मत और चौहान मत पहले से फिक्स कहा जाएगा। तो अब दलित मत जिसकी तरफ ज्यादा चला जाएगा, सेकंड प्रभावी मत यहाँ पर दलित है। तो दलितों का वोट तय करेगा कि कौन जीतेगा चुनाव। देवेंद्र त्यागी जी, पर जहाँ पर समाजवादी पार्टी हो या बीजेपी हो, किसके पक्ष में जा सकता है मुस्लिम वोट? स्वाभाविक रूप से ये मत समाजवादी पार्टी के पास जाएगा। भारतीय जनता पार्टी अपनी नीतियों के तहत जो पसमानदा आंदोलन चला रही है, उसमें कुछ वो वोट कम करा सकती है, अपने तरफ खींच सकती है। और ये शायद आसान इसलिए भी हो गया है आलोक जी, क्योंकि देखिए ना तो अब बहुजन समाजवादी पार्टी मैदान में है और ना ही कांग्रेस मैदान में है, यानी सभी मुस्लिम का जितने भी वोटर्स थे अब वो समाजवादी पार्टी की तरफ चले गए हैं। देखिए, अब यही बात है कि अब मुस्लिम मतों के, अगर समाजवादी पार्टी जीतती है तो मुस्लिम मतों की वजह से जीतेगी। वो कितनी बड़ी मात्रा में पहुंचता है और दूसरे वर्ग कितना कितना उसे मत देते हैं। लेकिन अगर समाजवादी पार्टी हारती है तो ये आरोप नहीं लगा पाएगी कि बहुजन समाज पार्टी ने उसका मत कटवा लिया था और इसलिए वो चुनाव हार गए। इस बार अब कोई किसी के ऊपर आरोप नहीं लगा सकता है। 1-to-1 फाइट है, एक तरफ बीजेपी है, एक तरफ समाजवादी पार्टी या इंडिया गठबंधन, एक तरफ एनडीए गठबंधन। क्योंकि एनडीए में ओपी राजभर जैसे लोग भी लगे हुए हैं, निषाद वाले लोग भी लगे हुए हैं। और ओपी राजभर की सबसे बड़ी अग्नि परीक्षा है, क्योंकि ओपी राजभर जितनी बड़ी बड़ी बातें करते हैं, जितना अपने आप को कहते हैं कि यहाँ के तो बादशाह हम हैं, अगर ओपी राजभर ज्यादा अंतर से न जिता पाए या राजभरों को वोट ज्यादा न दे पाए, दिलवा पाए, तो लोकसभा में वो सीटें कैसे भारतीय जनता पार्टी से मांगेंगे। उसके साथ साथ निषाद पार्टी के संजय निषाद को भी अपनी उपयोगिता सिद्ध करनी है। और जो बीजेपी के प्रत्याशी है सिंह साहब, चौहान साहब, उनको तो ये बताना होगा कि अगर वो हार गए तो क्या होगा, क्योंकि उनका तो पूरा कैरियर खत्म हो जाएगा। बीजेपी ने यही कहा कि अब तुम दल बदल के आओ, तुम उसी की जनता से विश्वास जीत के आओ। और एक बात और बता दूं ऋचा जी, ये लड़ाई अब पार्टी वाइज हो गई है, ये व्यक्ति के चेहरे पर निर्भर नहीं रहा। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को यह फायदा है कि पार्टी सिंबल पर अगर मत पड़ेगा तो मत ज्यादा मिल सकता है। समाजवादी पार्टी वर्सेस बीजेपी हो गई है, यहाँ पर व्यक्तियों का मतलब नहीं रह गया, दोनों कैंडिडेट का बहुत ज्यादा मतलब नहीं रह गया है। भारतीय जनता पार्टी ने जितना पन्ना प्रमुख से लेकर के जितना मैनेजमेंट किया है, जितनी मेरे पास जानकारी आ रही है, उसका मैनेजमेंट इतना भारी है कि जो समाजवादी पार्टी का प्रत्याशी था, जिसको उसको अतिरिक्त
विनिंग लीड थी, ऐसा लग रहा था कि समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी विन विन सिचुएशन में है, उस लीड को बीजेपी कल तक कम करने की स्थिति में आ गई है। अब यह नहीं कहा जा सकता कि भारतीय जनता पार्टी हारेगी ही और समाजवादी पार्टी जीतेगी ही, बराबर की स्थिति है। तो अगले 3-4 दिनों में जो दल जितनी ज्यादा अच्छी तरह से मेहनत कर ले जाएगा, उसकी जीतने की संभावना बढ़ जाएगी। बिल्कुल, यानी कि दोनों बराबर ही दिखाई दे रहे हैं।